तो चलिए, पिछली क्लास में हमने यूपीटीजीटी हिंदी 2021 के 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन किए थे। अब हम करेंगे 71 से 125 तक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा। कौन मया करे घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेहा नागरीदास, सेकंड ऑप्शन है हमारा पद्माकर, थर्ड ऑप्शन है देव, फोर्थ ऑप्शन है ग्वाल। तो कौन माया करी घूंघट, तो घूंघट कौन करती है? नागरी। एक नागरी किसका वो है? स्त्री का। तो घूंघट स्त्री करती है। तो इसे इस तरीके से आप याद रख लेना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, नेही नागरीदास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वल स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माधुर्य, सेकंड ऑप्शन है ओज, थर्ड ऑप्शन है प्रसाद। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है, ओज गुण किसके लिए होता है? जहाँ पर वीरता की भावना होती है, वीर रस के लिए ओज गुण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या है? ओज गुण है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, थर्ड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, फोर्थ ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अंतःकरण की वृत्तियों मतलब अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर ने अपने अंतःकरण से। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श, स, श, सेकंड ऑप्शन है श, थर्ड ऑप्शन है स, फोर्थ ऑप्शन है ह। तो ऐसा कौन सा वर्ण है जो घोष भी है और महाप्राण भी है? तो वो है ह। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य, सेकंड ऑप्शन है अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, थर्ड ऑप्शन है हमारा व्यक्तित्व की झांकियां रेखा चित्र, फोर्थ ऑप्शन है हमारा शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा व्रत। तो इसका हमारा तो इसमें बताना विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, व्यक्तित्व की झांकियां एक संस्मरण है, शांति निकेतन एक निबंध संग्रह है। तो इसमें पूछा गया है कि सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, शांति निकेतन से शिवालिक। ये क्या है? यात्रा व्रत नहीं है, निबंध संग्रह है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। तो चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा धनपाल, सेकंड ऑप्शन है राजशेखर, थर्ड ऑप्शन है धर्म प्रभु सूरी, और फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र सूरी। तो ये किसकी रचना है? तो निर्भय भीम व्यायोग ये है रामचंद्र सूरी की। जब राम हमारे साथ होते हैं तो हमें किसी का निर्भय होकर रहते हैं हम,
किसी का डर नहीं रहता, निडर होकर रहते हैं। इस तरीके से इसे याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा महुए का पेड़, सेकंड ऑप्शन है रामलीला, थर्ड ऑप्शन है पान फूल, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हंसा जाए अकेला। तो ये है सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ये क्या, मार्कंडे की कहानी नहीं है, ये तो फिर किसकी कहानी है? तो ये है प्रेमचंद जी की रामलीला। रामलीला में ही क्या है, प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा खग, सेकंड ऑप्शन है शकुनी, थर्ड ऑप्शन है शकुंद, फोर्थ ऑप्शन है शकुंत। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो 78 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, शकुंद। ये क्या है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा माता प्रसाद गुप्त, सेकंड ऑप्शन है भगीरथ मिश्र, थर्ड ऑप्शन है भिखारी दास, फोर्थ ऑप्शन है हमारा गणपति चंद्रगुप्त। तो अच्छा, बुद्धि किससे मिलती है? बुद्धि के देवता कौन है? बुद्धि के देवता है हमारे गणपति चंद्र, सॉरी गणपति जी। तो इस तरीके से हमें इसे लिंक कर सकते हैं। तो बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान थे गणपति चंद्र गुप्त। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में भारतेंदु ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कालचक्र, सेकंड ऑप्शन है विद्या सुंदर, थर्ड ऑप्शन है हमारा नील देवी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा भारत दुर्दशा। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, काल चक्र। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रामस्वरूप चतुर्वेदी, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, थर्ड ऑप्शन है हमारा बच्चन सिंह, फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो जो ये कथन है विद्यापति के संदर्भ में किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 81 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेमी चंद्र जैन, सेकंड ऑप्शन है धर्मवीर भारती, थर्ड ऑप्शन है हमारा इलाज चंद्र जोशी, फोर्थ ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क। तो चेहरे अनेक आत्मकथा है उपेंद्र नाथ अस्क की। तो अस्क अश्क किसके लिए अश्क बहाए, बोला जाता है ना, अश्क बहाए, उसने उसकी याद में अश्क बहाए। अश्क मतलब आंसू। तो आंसू भी कई मतलब दो तरह के होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं, एक गम के आंसू होते हैं। तो आंसू के क्या चेहरे अनेक होते हैं। तो इस तरह से इसे अश्क अश्क से याद रख लेना, उपेंद्र नाथ अश्क। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किसके साहित्यकार ने किया? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन है मुक्तिबोध, थर्ड ऑप्शन है अके, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नागार्जुन। तो इसका हमारा है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध क्या है, प्रगतिवादी कवि थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आषाढ़ महात्म्य, सेकंड ऑप्शन है अपवर्ग पंचक, थर्ड ऑप्शन है भक्ति सरसव, फोर्थ ऑप्शन है हिंदी भाषा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, आषाढ़ महात्म्य ये क्या है, भारतेंदु की रचना नहीं है। तो आषाढ़ महात्म्य के किसी एक कवि ने नहीं लिखा, ये कि धार्मिक कथा की तरह जिसको जो अच्छा लगा वो इसमें जोड़ते गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। प्रज्ञा नव नव नवो उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कुंतक, सेकंड ऑप्शन है मम्मट, थर्ड ऑप्शन है भट्टलोलट, और फोर्थ ऑप्शन है श्री भट्टतोत। तो
प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या है? बुद्धि के अनेक नए नए रूप होते हैं, ये किसने कहा? श्री भट्टतोत ने। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। सबको जान तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यून पदत्व दोष, सेकंड ऑप्शन है पुनरुक्ति दोष, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्लिष्टतम दोष, और फोर्थ ऑप्शन है अक्रमत्व दोष। तो इसमें है हमारा पुनरुक्ति दोष। दो बार प्रयोग किया गया है जगत जहान, जबकि दोनों का मतलब एक ही है, संसार। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनरुक्ति दोष मतलब जब एक ही शब्द की दो बार उक्ति हो या बार बार हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रात्रि, सेकंड ऑप्शन है पंख, थर्ड ऑप्शन है कार्य, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा देव, देव। ठीक है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पंख। ये क्या है? तद्भव, तद्भव शब्द। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाबू गुलाब राय, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, थर्ड ऑप्शन है हमारा डॉक्टर नगेंद्र, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो उपन्यास का मोटापा, मनुष्य क्या है, जैसे बच्चों का मोटापा उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, उसी प्रकार उपन्यास का मोटापा भी बुरा असर डालता है, वैसा ही असर डालता है। तो बच्चन सिंह, बच्चों से बच्चन सिंह, इस तरीके से इसे याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है, समास होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बहुब्री समास, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास, फोर्थ ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो इसमें है ऊट पटांग, तो इसमें है तत्पुरुष समास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शिक्षक, सेकंड ऑप्शन है पौरुषे, थर्ड ऑप्शन है मायावी, फोर्थ ऑप्शन है सजावट। तो इसमें तो क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सजावट। ये क्या है? तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, बाकी तीनों तद्धित प्रत्यय वाले शब्द हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा निम्नलिखित में किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेम सागर, सेकंड ऑप्शन है लाल चंद्रिका, थर्ड ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, फोर्थ ऑप्शन है नासिकेतोपाख्यान। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, रानी केतकी की कहानी। ये लिखी थी इंसाल्लाह खान ने। ये क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। लेख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे निर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजता हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, सेकंड ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, थर्ड ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, फोर्थ ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 92 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर मतलब सबका ईश्वर। इस तरीके से तो चरण लेख पर, ठीक है, इस तरीके से हमें याद रख लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गुरु प्लस वे, सेकंड ऑप्शन है गुरु प्लस ए, थर्ड ऑप्शन है गुरु प्लस वे, फोर्थ ऑप्शन है गुरु प्लस ए। तो क्वेश्चन नंबर 93 का हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रूपक, सेकंड ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, थर्ड ऑप्शन है श्लेष, फोर्थ ऑप्शन है हमारा यमक। तो इसमें है रूपक अलंकार। तो अंबर रूपी घड़े को तारा घट उषा नागरी, तारा रूपी घड़े को उषा रूपी जो स्त्री है वो अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ज्ञान रंजन, सेकंड ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, थर्ड ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है उदय प्रकाश। तो कविता की नई तारीख किसको मिली है? काशीनाथ को, काशीनाथ सिंह। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चंद्रकिशोर जायसवाल, सेकंड ऑप्शन है रमाकांत श्रीवास्तव, थर्ड ऑप्शन है रमणिका गुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है संजीव। तो मर गया दीपनाथ, ये किसने बोला? चंद्रकिशोर ने, चंद्रकिशोर जायसवाल इसके लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। विखंडनवाद का जनक माना जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रूसो को, सेकंड ऑप्शन है देरिदा को, थर्ड ऑप्शन है सस्यूर को, फोर्थ ऑप्शन है रिचर्ड को। तो विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिदा को, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 98। बैलगाड़ी में समास है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द्वंद्व, सेकंड ऑप्शन है दिगु, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय, फोर्थ ऑप्शन है तत्पुरुष। तो इसमें बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी या बैलों की गाड़ी, तो इसमें तत्पुरुष समास, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हेमचंद्र, सेकंड ऑप्शन है जोइंदू, थर्ड ऑप्शन है धनपाल, फोर्थ ऑप्शन है सोमनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 99 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ किया था जोइंदू ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रघुकुल रीति, जगदीश चंद्र माथुर, सेकंड ऑप्शन है मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, थर्ड ऑप्शन है एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, फोर्थ ऑप्शन है गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एक सत्य हरिश्चंद्र। ये नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का न होकर लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संप्रदान कारक, सेकंड ऑप्शन है अपादान कारक, थर्ड ऑप्शन है संबंध कारक, फोर्थ ऑप्शन है करण कारक। तो उसमें जब कोई चीज़ है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसमें कौन सा कारक है? अलगाव की भावना है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इसमें है हमारा अपादान कारक, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनिका नहीं है बल्कि योगिका है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है पुतलिपा, सेकंड ऑप्शन है मणिभद्रपा, थर्ड ऑप्शन है कनक लापा, फोर्थ ऑप्शन है लक्ष्मीकरा। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, पुतलिपा। ये क्या है? किसी योगिनी का नाम नहीं है बल्कि एक योगिका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। विनय और सोफिया, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेवा सदन, सेकंड ऑप्शन है रंगभूमि, थर्ड ऑप्शन है कर्म भूमि,
फोर्थ ऑप्शन है हमारा कायाकल्प। तो विनय और सोफिया हैं हमारे कर्म भूमि के पात्र। तो कर्म भूमि और रंगभूमि ये सारे उपन्यास किसने लिखे हैं? प्रेमचंद जी ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जवाब, सेकंड ऑप्शन है गुलाब, थर्ड ऑप्शन है हमारा हिसाब और फोर्थ ऑप्शन है हमारा शराब। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, शराब। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 105, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सदल मिश्र, सेकंड ऑप्शन है लल्लू लाल, थर्ड ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां, फोर्थ ऑप्शन है सदा सुखलाल नियाज। तो उर्दू को यामिनी भाषा कहा है? लल्लू लाल जी ने। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, थर्ड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, फोर्थ ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया, कौन? निराला। विहंग मतलब पक्षी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आगत, सेकंड ऑप्शन है विगत, थर्ड ऑप्शन है तथागत, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यागत। तो इसका है हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लौट कर आया गया, सॉरी आया हुआ के लिए प्रत्यागत इस शब्द का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारे, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अरुण कमल, सेकंड ऑप्शन है मंगलेश डबराल, थर्ड ऑप्शन है राजेश जोशी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा उदय प्रकाश। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ के रचनाकार हैं राजेश जोशी। राजेश जी के क्या कहते हैं कि एक दिन बोलेंगे पेड़। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सार्वकालिक, सेकंड ऑप्शन है सार्वदेशिक, थर्ड ऑप्शन है सार्वभौमिक, फोर्थ ऑप्शन है सार्वजनीन। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला उसे कहते हैं सार्वभौमिक। भूमि का मतलब भी क्या होता है? पृथ्वी। तो सार्वभौमिक कहलाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110, तुलसी गंग दो भय सुखविन के सरदार, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भिखारीदास, सेकंड ऑप्शन ब्रजनाथ, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, फोर्थ ऑप्शन है राम कुमार वर्मा। तो तुलसी गंग भयो दो गंग दो भय सुखविन के सरदार, सरदार कौन थे? सुखविन के सरदार कौन थे? भिखारीदास। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसे देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 111 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कर्णफूल, सेकंड ऑप्शन है सूलफूल, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रवासी के गीत, फोर्थ ऑप्शन है अपराजिता। तो इसमें से कौन सा नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, अपराजिता। ये क्या है? निराला के काव्य, निराला का गीत है, निराला द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112, गारसिंह तासी के ऐतिहासिक ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1848 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन है 1868 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 1871 ईस्वी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1888 ईस्वी। तो इसका हुआ था हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, 1871 ईस्वी में दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बाबू श्याम सुंदर दास, सेकंड ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा, थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक पूर्ण सिंह।
तो प्रसंग अगर एक तरीके से देखा जाए तो प्रसंग कौन सुनाता है? किसी भी कथा प्रसंग कौन सुनाता है? अध्यापक। अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसके पंक्तियों के रचयिता हैं, ये कथन है किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का। ऐसे आप याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। कूलम कषा किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नौका, सेकंड ऑप्शन है नदी, थर्ड ऑप्शन है बिजली, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रात्रि। तो कूलम कषा है नदी का पर्यायवाची। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। सेकंड ऑप्शन है धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। थर्ड ऑप्शन है उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई थी। फोर्थ ऑप्शन है रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। तो रक्षाबंधन क्या था? ये कहानी ना होकर क्या था? नाटक, जो 1939 में 1939 में प्रकाशित हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड ऑप्शन है नागार्जुन, थर्ड ऑप्शन है रामविलास शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मुक्तिबोध। तो शुद्ध कला के पारखी कौन थे? रामविलास शर्मा। तो चलिए देखते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पितृ पितरो पितृषु, सेकंड ऑप्शन है पितृ पितरो पितृषु, थर्ड ऑप्शन है पिते पितरो पितृषु, फोर्थ ऑप्शन है पितृ पितरो पितेषु पितेषु। तो क्वेश्चन नंबर 117 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पितृ पितरो पितृषु। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। गिलोवल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लंदन, सेकंड ऑप्शन है पेरिस, थर्ड ऑप्शन है न्यूयॉर्क और फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। तो गिलोवल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है लंदन को। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। साखी शब्दी दोहरा कही किहेनी उपखान भक्ति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तुलसीदास, सेकंड ऑप्शन है कबीर, थर्ड ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, फोर्थ ऑप्शन है कुतुबन। तो साखी शब्दी इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? अब साखी शब्दी इसे इसे कबीरदास मत समझ लेना। साखी शब्दी दोहरा, तो दोहरा रूप किसने बताया? तुलसीदास ने। इस तरीके से इसे याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 119 हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। सनी कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदीन सनेहु क्यों न निरपति हवे भोगवे लही सुधीसु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी भव्यता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वैदिक ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है राजनीति, थर्ड ऑप्शन है देशाटन और फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिषी ज्ञान। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 120 में इसमें बिहारी के ज्ञान के बारे में पूछे गए, इन पंक्तियों में कौन सा ज्ञान है? तो वो है वैदिक ज्ञान। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। तब लकार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा तब प्लस लकार है, सेकंड ऑप्शन है तब प्लस ऋकार है, थर्ड ऑप्शन है तब प्लस ऋकार है, फोर्थ ऑप्शन है तबल प्लस कार है। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, तब प्लस ऋकार है। ठीक है, तब लकार तबल कार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। शोभा सरसाने ने बखाने जात के हूँ भांति आने हैं
पहाड़ मानो काजर के ढोए के ढोए कई। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा देव, सेकंड ऑप्शन है सेनापति, थर्ड ऑप्शन है मतीराम, फोर्थ ऑप्शन है हमारा चिंतामणि। शोभा सरसानी ने बखानी, मतलब शोभा को कौन नहीं बखान कौन नहीं करता है? सेनापति। इस तरीके से इसे याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123। उदधि आई तेई बंधन कीना इति दसमात अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कुतुबन, सेकंड ऑप्शन है तुलसी, थर्ड ऑप्शन है जयसी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा सूरदास। तो क्वेश्चन नंबर 123 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसका है हमारा तुलसीदास। तो चलिए एक सेकंड, तुलसीदास नहीं है इसका। उदिति आई, एक मिनट, उदिति आई तेई बंधन कीना। तो इसके इन पंक्तियों के रचनाकार हैं हमारे जयसी जी। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सत्य हरिश्चंद्र, सेकंड ऑप्शन है विद्या सुंदर, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है भारत दुर्दशा, फोर्थ ऑप्शन है सती प्रताप। तो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा पहला अभिनीत नाटक वो था सत्य हरिश्चंद्र। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंच, थर्ड ऑप्शन है पुर्तगाली, फोर्थ ऑप्शन है डच। तो अंग्रेज जो शब्द है किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हमने यूपी टीजीटी हिंदी 2021 का सेकंड पार्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 71 से 125 तक। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप और ज़्यादा गहराई से उन चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे, लगातार करते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।